Hello बच्चों, let us read the question. The question says, a satellite is revolving in a circular orbit at a height h from the Earth's surface. Radius of Earth capital R and h is less than r. The minimum increase in its orbital velocity required so that the satellite could escape from the Earth's gravitational field is close to. Neglect the effect of atmosphere. A. Root 2 gr, B. Root gr, C. Root gr by 2, D. Root gr bracket में root 2 minus 1. So the key concept involved in this question is a knowledge of orbital and escape velocity. देखो होता क्या है, अगर हमें इजीली ये क्वेश्चन तब होता है जब आपको ना ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी की फॉर्मूले याद हो. जब भी सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में घूम रही थी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी थी, अंडर रूट जी आर. ये जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो हमें नॉर्मली याद होना चाहिए. और जब वह एस्केप कर गई तो उसको हम वेलोसिटी देते हैं रूट 2 जी आर की, ताकि वह एस्केप कर जाए. तो यहीं से हम निकाल देते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी रही होगी वो लगभग रूट 2 जी आर माइनस रूट जी आर रही होगी. और यहाँ से अगर रूट जी आर को कॉमन ले लें तो यहाँ पे से आ जाता है रूट 2 माइनस 1. अब अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो हम कैसे करते हैं. देखो, जब भी जो सैटेलाइट है वो अर्थ की ऑर्बिट में घूम रही थी तो मैं कह रही हूँगी कि जब वो घूम रही थी तो एक सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लग रहा होगा mv² बाय आर का. यहाँ पे आर को हम, ठीक है, स्मॉल आर लिख लेते हैं, ठीक है, और स्मॉल आर की वैल्यू हम मान लेंगे कि आर प्लस एच है. बाद में तो हमें एच को नेग्लेक्ट करना ही है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है. और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ जो है अट्रैक्शन लग रहा होगा, ठीक है, जिसको मैं कह सकती हूँ, यहाँ पे डायरेक्शन जो है थोड़ी सी गलत हो गई है, ये है सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन, जबकि यहाँ पे इधर की तरफ जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा. और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रहा होगा तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस मस्ट बी इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आती है रूट जी एम बाय आर, जहाँ पे आर स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर प्लस एच. अब देखो, फॉर सैटेलाइट टू स्केप, अगर सैटेलाइट को स्केप करना है तो टोटल एनर्जी को ज़ीरो होना पड़ेगा, है ना. टोटल एनर्जी मस्ट बी ज़ीरो. यानी मैं कह सकती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बाद में जाके ज़ीरो होनी चाहिए. पहले कितनी रही होगी, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर स्मॉल आर. और काइनेटिक एनर्जी सपोज हमने दे दी इसे एस्केप वेलोसिटी के बराबर, दैट इज वी ई स्क्वायर. यहाँ से जब मैं वी ई का फॉर्मूला निकालती हूँ, यानी कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालती हूँ, तो मैं कहती हूँ यहाँ पे से मेरे पे आंसर आता है रूट 2 जी एम डिवाइडेड बाय आर. तो यहाँ से डिफरेंस क्या आएगा वेलोसिटी में, वी ई माइनस वी नॉट, दैट इज, ठीक है, रूट जी एम बाई आर मैंने कॉमन लिया एंड हेयर विल बी रूट 2 माइनस 1. अब देखो, जो जी का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, दैट इज जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. हमारे पास क्या है, जी एम बाई आर है, तो मैं लिख सकती हूँ इस रूट जी एम बाई आर को मैं स्मॉल जी मल्टीप्लाइड बाय आर लिख सकती हूँ, ठीक है. तो यहाँ से जो डेल्टा वी का वैल्यू आएगा दैट विल बी जी आर ब्रैकेट में रूट 2 माइनस 1. So the difference in the velocity will be under root gr and bracket में root 2 minus 1. So the final answer will be option D. I hope you understood it well. All the best. Thank you.